नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे लगता है आप सब बहुत अच्छे होंगे और वर्कशीट के माध्यम से पढ़ाई को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 18। बच्चों, आज हमें भारत के भौतिक और राजनीतिक मानचित्र में अंतर को समझना है। आप मानचित्र जानते हैं कि मानचित्र हमारे देश का स्वरूप है और यह दो तरीकों से होता है, भौतिक और राजनीतिक मानचित्र। तो यहाँ देखिए, यह है राजनीतिक मानचित्र भारत का और यह है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में भारत के भौतिक स्वरूप को दिखाया जाता है, जैसे कि आप देखिए यहाँ उत्तर के पहाड़ को दिखाया जा रहा है, फिर मैदान को दिखाया जा रहा है, फिर पठारी भाग को, और बीच बीच में जो पहाड़ियाँ हैं जैसे कि यह है अरावली पर्वत या विंध्य पर्वत और यह सतपुड़ा श्रेणी, और उसी तरह से ये दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणी है, और इसके इस साइड में बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। तो इस तरह से यह प्राकृतिक भागों को दिखाता है। और जैसे ही हम राजनीतिक मानचित्र को देखते हैं तो राजनीतिक मानचित्र अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ साथ राज्यों की सीमाओं को भी दिखा रहा है। आप देख लीजिए, राज्यों की अलग अलग सीमाएं इसमें दिख रही हैं। तो दोनों मानचित्रों की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। चलिए देखते हैं कि इन दोनों मानचित्रों की विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले भारत का भौतिक मानचित्र देखते हैं, फिर भारत का राजनीतिक मानचित्र देखेंगे। भौतिक मानचित्र, यह मानचित्र देश के प्रमुख भौतिक लक्षणों को दिखाता है, जैसे कि देश में पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है, झरना कहाँ है, मैदान कहाँ है, ये सारी चीजें दिखाता है। और भारत का राजनीतिक मानचित्र, यह राज्य और उनकी सीमाओं को दिखाता है। उसके बाद प्रश्न 2 है कि यह भारत का मानचित्र यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को दिखाता है पर राज्यों की सीमाएं नहीं दिखाता, भारत का भौतिक मानचित्र। जबकि भारत का राजनीतिक मानचित्र पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिखाता है और राज्यों की सीमा भी दिखाता है। यह मानचित्र खास भौतिक लक्षणों को खास रंगों में दिखाता है, जैसे पानी को नीले रंग से, मैदान को हरे रंग से आदि। और ये मानचित्र विभिन्न राज्यों को अलग अलग रंगों से दिखा सकते हैं, राजनीतिक मानचित्र। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि भारत के 6 भौतिक विभाग और अन्य भौतिक लक्षण जैसे कि झील, नदी आदि इस मानचित्र में दिखाए जाते हैं। और इसमें भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, साथ ही 9 पड़ोसी देश भी इस मानचित्र में दिखाए जाते हैं। तो ये रही बात भारत के भौतिक और राजनीतिक मानचित्र की, जिसको कि हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। यहाँ प्रश्न है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र की कोई एक विशेषता लिखिए, भारत के भौतिक मानचित्र की कोई एक विशेषता लिखिए, भारत की कोई एक भौतिक विशेषता लिखिए, भारत की कोई एक राजनीतिक विशेषता लिखिए, भारत के 9 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों के आंसर लिखना। प्रश्न 1 है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र की कोई एक विशेषता लिखिए। तो इसका उत्तर है यह राज्य और उसकी सीमाएं दिखाता है। प्रश्न 2 है कि भारत के भौतिक मानचित्र की कोई एक विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है कि भारत का भौतिक मानचित्र देश के प्रमुख भौतिक लक्षणों को दिखाता है। नेक्स्ट है प्रश्न 3 कि भारत की कोई एक भौतिक विशेषता लिखिए। तो भारत के उत्तर में हिमालय पहाड़ अवस्थित है, यह इसकी भौतिक विशेषता है। प्रश्न 4 है कि भारत की कोई एक राजनीतिक विशेषता लिखिए। तो इसका उत्तर है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5 है कि भारत के 9 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। बच्चों, ये जो हमने देश लिखा है, तो मान लीजिए कि भारत का मानचित्र ये है, तो इसको हमने यहाँ से पाकिस्तान से उठाया, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश होते हुए श्रीलंका और मालदीव ऐसे घुमा के लाया, पूरा भारत का एक चक्कर लगा के लाया है। सारा एकदम क्रमशः है। पाकिस्तान से आप शुरू करोगे तो पाकिस्तान, उसके ऊपर में अफगानिस्तान, उसके बाद में चीन, फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव है। तो इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।